हाँ तो सर, बिहार जो जातिगत अ, अ, जनसंख्या है, जातिगत जो गणना है बिहार की, यह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय विषय बना हुआ है। पूरे भारत में तो चर्चा का विषय है ही। और हमेशा से किसी भी तरीके की जब योजना कोई लागू की जाती थी तो बराबर जो देश के न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक सरकार से आंकड़ा मांग देते थे। और इस वजह से बहुत सारे जो बेकार विकास की जो नीतियां हैं वो बैकडोर में चली जाती थी, लागू नहीं हो पाती थी। तो इसके पहले के कांग्रेस गवर्नमेंट में भी देखिए वो भी सीरियस नहीं थी। लेकिन वर्तमान समय में जब जातिगत जनसंख्या के माध्यम से जो प्रॉपर तरीके से जो डाटा आ गया, कितने लोग कहाँ काम कर रहे हैं, कितने लोग की स्थिति कैसी है, आर्थिक सामाजिक स्थिति का जो आंकड़ा प्रस्तुत हो गया, तो पहली बार है कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट भी खुलकर इस चीज की मान रही है। ये सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जो आरक्षण गणना है, ये बहुत जरूरी चीज है। तो इसी संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है सरकारी नौकरी, क्योंकि पिछले राज्यों में, पिछले समाजों में सरकारी नौकरी का बहुत जगह रहता है, बहुत मूल्यवान होता है सरकारी। तो ऐसे में बिहार जैसे और उत्तर जैसे राज्यों में तो और बहुत जरूरी चीज होती है, बहुत महत्वपूर्ण हो गई है सरकारी नौकरी। तो इसके मामले में हम बात करेंगे कि जब आंकड़ा हमारे समक्ष आ गया है तो इसमें किन समुदायों के पास कितनी नौकरियां हैं, उससे संबंधित जो मुद्दे हैं। देखिए, ये बात तो आपने सही कहा कि बिना आंकड़ा के कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। और संविधान में भी व्यवस्था है। शेड्यूल कास्ट का तो ऑलरेडी उसका सूची ऑलरेडी बना हुआ है, और कहे कि भाई रोस्टर लागू करिए, जहाँ जगह उसको बचता है तो वहां दीजिए, अगर उनको नहीं बनता है तो मत दीजिए, ठीक है। ओबीसी के मामले में मान लें चल रहा था कि बहुत दिन से ओबीसी का रिजर्वेशन लागू नहीं हो पा रहा था, आंकड़ा का डिमांड हो रहा था, तो आयोग भी बना, सब कुछ बना, खैर चलिए। तो अभी जो आंकड़ा जो जुटाया गया, तो अभी जो स्पष्ट हुआ कि टोटल बिहार सरकार की नौकरी और बिहार के लोग दूसरे जगह भी नौकरी करते हैं, उस सबको मिला के जो डाटा मान लेके आया है, तो मोटा मोटी आया है कि 18,23,923 लोग सरकारी जॉब में है, बिहार के लोग, केंद्र और राज्य, हाँ सब मिला के, जहाँ कहीं मान हो जाए, कोई मध्य प्रदेश में भी है, कोई यूपी में भी है, पर तो टोटल मान ले के लोग नौकरी करने वाले जो है, तो टोटल 18,23,930 लोग मान ले के हैं। तो उसमें जो सबका जो आंकड़ा आया, जो मान ले कि किस वर्ग को कितना टोटल जॉब है, तो उसके हिसाब से आप देखिएगा कि जनरल जो कैटेगरी है, सामान्य वर्ग है, उसमें 6,41,281 लोगों को सरकारी जॉब है, लगभग 6.5 लाख, हाँ 6,41,000 ये 281। और ये मान लीजिए कि जो है जो टोटल जॉब हुआ उसका हो जाता है 35.15%। अच्छा, 35.15%। तो और सामान्य तौर पे इनकी जनसंख्या इनकी जनसंख्या है 15.52। अच्छा, तो ये मतलब इनका जनसंख्या के हिसाब से इनका जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए था उसके हिसाब से दुगुना से भी ज्यादा इनका प्रतिनिधित्व सामान्य वर्ग का मान लीजिए कि सरकारी जॉब में है, ये मान लीजिए इससे स्पष्ट हुआ, ठीक है। दूसरा अब आ जाइए ओबीसी का। तो ओबीसी का टोटल ओबीसी मान लीजिए कि यहाँ पर बिहार में कैटेगरी है, एक तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, तो जो ओबीसी है तो उनका मान लीजिए यहाँ पर 6,21,481 मान लीजिए नौकरियां हैं, ठीक है, ओबीसी के पास। तो इसको अगर परसेंटेज निकाल लेते हैं तो इनका भी 34.07%। अच्छा, हाँ, 34.07% मान लीजिए कि इनका भी है। तो लेकिन इनका जनसंख्या 27% आया है, 27%, ये भी थोड़ा सा 7% अधिक मान लीजिए इनका भी प्रतिनिधित्व है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट का जाइए, तो शेड्यूल कास्ट का टोटल 2,91,004 सरकारी जॉब है बिहार में, मतलब बिहार के लोगों का। तो जो परसेंटेज में देखते हैं तो आता है 15.95%, जबकि इनका जनसंख्या 20% के आसपास है, तो इनका भी थोड़ा कम है, ठीक है, इनका भी कम है। और ये भी तब जब 4th ग्रेड में आप देखिएगा कि शेड्यूल कास्ट में जो डोम और मेस्तर लोग हैं, और शेड्यूल कास्ट के ही लोग अधिकतर मान लीजिए कि सफाई कर्मी का काम करते हैं, उसके चलते ही परसेंटेज आपको ज्यादा दिखाई देता है। अच्छा, मतलब इस हिसाब से तो लगता है कि 50% से ज्यादा तो यही सफाई कर्मी, हाँ वही 50% तो वही रहते हैं, ठीक है। तो उनको भी मान लिया कि इसमें किया हुआ है, तो वो मान लिया कि ज्यादा हो गया।
एसटी का आइए तो उनका 1.65%, मान लें कि टोटल मान लें कि जितना जॉब हुआ है उसमें अपना है, तो ये भी मान लें मोटा मोटी उनका 2% अभी आया है 1.6 है, तो उसके हिसाब से इनका ठीक है। तो अब रह गया कि भाई सबसे ज्यादा खराब पोजीशन किसका है, तो ईबीसी का है। अच्छा, ईबीसी का पॉपुलेशन 36% से अधिक है, ठीक, और इनका प्रतिनिधित्व कितना हो रहा है 13.1। हाँ, सबसे कम प्रतिनिधित्व और सबसे ज्यादा इन्हीं का तो हिस्सा जा रहा है। अब रह गया बात कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। खासकर बिहार गवर्नमेंट में तो हमको नहीं लगता है कि इनका कम होगा, क्योंकि इनका अलग कोटा है अति पिछड़ों का, ठीक है, यहाँ पर बताते हैं, लेकिन सेंट्रल में कोटा नहीं है। तो सेंट्रल में मान लें जो गए होंगे तो बैकवर्ड के नाम पर, तो बैकवर्ड टू जो है ओबीसी वही लोग ज्यादा चले गए होंगे, इनको कम मान लें कि वहाँ क्योंकि रिजर्वेशन उनको वहाँ अलग कैटेगरी नहीं है, तो इसलिए उनका वहाँ नहीं हो पाया होगा, तो इसीलिए ओवरऑल मान लें कि इनका कम हो गया। लेकिन फिर भी इनका हिस्सा मान लें कि इनको जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए था उतना कम है। शेड्यूल कास्ट का भी कम है ना, और 2 लोगों का अधिक है। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये जो अति पिछड़ा वर्ग है, हाँ, तो ये तो अधिकतर राज्यों में इनकी स्थिति इसी तरीके से होगी, कमोबेश मान लें यही है। और ईडब्ल्यूएस मान लें इनका स्थिति जो है हर एक जगह मोटा मोटी यही होगा। तो हमको लगता है कि अभी जो सामान्य वर्ग की जो स्थिति है तो इससे बेहतर ही होगा, हमको लगता है कि इससे बेहतर ही मान लीजिए कि हाँ अभी भी 35% मान लीजिए कि है उनका, मान लीजिए बहुत हाँ 2.5 गुना मान लीजिए 1.5 गुना मान लीजिए कि मतलब 2 गुना से तो ज्यादा ही है ना, 15.52 है, 35 पॉइंट मान लीजिए कि है। ये अति पिछड़े की स्थिति लगभग सभी राज्यों में, कुछ राज्यों को छोड़ के सभी राज्यों में अति पिछड़े की स्थिति बुरी स्थिति है, और उसका कई कारण है। एक तो कारण है कि उसमें राजनीतिक जागरूकता का भी अभाव है। नहीं अति पिछड़ों का नहीं कैटेगराइजेशन भी हर एक जगह नहीं है ना, नहीं है। अति पिछड़ी जातियों का कैटेगराइजेशन भी बिहार में ही है ना, इसे यूपी में नहीं है। यूपी में नहीं है, एमबीसी है उधर, शायद साउथ में साउथ में है, तमिलनाडु में मान ले के है, लेकिन मान ले बिहार छोड़ के इधर नहीं है, बाकी जगह नहीं है। तो नहीं है तो स्वाभाविक है कि उसमें जो बड़े चढ़े लोग हैं उनको हिस्सा मिल जाता है ज्यादा। तो इसका मतलब अति पिछड़ा वर्ग, तो अति पिछड़ा वर्ग भी लड़ रहा है, इसीलिए कैटेगराइजेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो जॉब में है उसके लिए लड़ रहे हैं कि वहाँ भी होना चाहिए, जिस तरह से कर्पूरी फार्मूले के तहत जो है ना वहाँ भी फार्मूला बहुत बेटर, हाँ वहाँ भी होना चाहिए, और ये लड़ाई उनकी वो चल रही है। तो खैर मान लीजिए कि डाटा देखने के बाद स्पष्ट स्थिति यही है कि किन किन समुदाय किन किन क्लास के पास ये है सरकारी नौकरियां हैं। आप लोग समक्ष पूरी डाटा दे दी गई है। अब आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किनकी क्या स्थिति है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।